नमस्कार किसान साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी गेहूं की फसल में हमें कब स्प्रे करना चाहिए। लास्ट स्प्रे लगभग आपकी गेहूं की फसल जो होगी तो 70 से 75 दिन की हो चुकी होगी, या फिर किसान साथियों आपकी जो फसल होगी वो गोब अवस्था में होगी गेहूं की, क्योंकि लगभग लगभग फ्लैग लीफ निकल चुकी होगी और गोब अवस्था में गेहूं की बाल होगी। अगर हम उसी समय किसान साथियों अगर सही समय पर सही स्प्रे करते हैं तो क्या होता है किसान मित्रों की जो बाल होती है तो वो लंबा साइज निकलेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा और इसके साथ में उसमें जो दाने होते हैं दानों में चमक बढ़ जाएगी और दाने में जो वजन होता है वो भी बढ़ जाएगा और इसके साथ में जो बीमारियां आती हैं उससे भी बचाव हो सकेगा, क्योंकि किसान साथियों लास्ट स्प्रे अब है। अगर हम उसी समय अगर हम सही समय पर सही स्प्रे करते हैं तो पैदावार बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो किसान साथियों अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो किसान मित्रों जब गोब अवस्था में गेहूं होता है तो उस समय हमारी गेहूं की फसल में फास्फोरस, पोटास और बोरोन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसान साथियों अगर हम इन्हें सही समय पर स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। तो किसान साथियों अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग लगभग गोब अवस्था में होगी और इसके साथ में जो गांठें होती हैं गेहूं में वो भी लगभग लगभग प्योर मार्ट लगभग पूर्ण हो चुकी होंगी और उनकी जो दूरी होगी वो भी मेंटेन हो चुकी होगी, तो किसान साथियों हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम जैसे फास्फोरस की आवश्यकता होती, तो फास्फोरस क्या करता है कि हमारे जो पौधे में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है और जो बाली का साइज होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और जो हमारा पोटास होता है वो भी यही काम करता है, लेकिन इसके थोड़ा विपरीत अलग काम होते हैं। जैसे कि अगर आपकी फ्लैग लीफ है, फ्लैग लीफ क्या करती है कि भोजन बनाती है, फोटोसिंथेसिस बनाती है। उससे क्या होता है कि पौधा भोजन बनाए जो पौधा होता है वो स्वस्थ रहता है और जब स्वस्थ रहेगा तो जो हमारी बाल होगी वो बहुत अच्छी हाइट लेकर आएगी। जब बाल लंबी होगी और हाइट लेकर आएगी तो दानों की संख्या भी बहुत अधिक होगी और इसके साथ में किसान मित्रों जो अपना बोरोन होता है, बोरोन से क्या होता है कि दाने में जो चमक होती है वो बहुत अच्छी आती है। जैसे कि आप अन्य फसलों में आप जैसे कि इसका साधारण और सटीक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आलू की फसल आप करते हैं, आलू की फसल में अगर आप बोरोन का स्प्रे कर देते जो आलू फट जाता है चटक जाता है वो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। हालांकि जो गेहूं की फसल है उसमें अगर हम लास्ट स्टेज में अगर बोरोन का स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि जो उत्पादन होता है जो दाने का साइज होता है वो काफी ग्रो कर जाता है और इसके साथ में जो चमक होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमें इन दो चीजों तीन पोषक तत्वों को स्प्रे जरूर करना लास्ट स्टेज पर जब आपकी गेहूं की बाल लगभग लगभग गोब अवस्था में हो या फिर फ्लैग लीफ लास्ट स्टेज पर हो, यानी फ्लैग लीफ बनना प्रारंभ हो चुकी हो, तब आपको ये स्प्रे करना है। अच्छा स्प्रे करना है तो हमें कौन कौन सा एनपीके स्प्रे करना है और कैसे एनपीके करना है। तो किसान साथियों अगर हम एनपीके की बात करें तो एनपीके दो आते हैं, जैसे कि एक आता है 13-0 एनपीके 0045 उसका स्प्रे करते हैं। लगभग लगभग जो किसान साथियों मैं बता दूं आपको कई सारे एनपीके आते हैं जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक हो, पोटास की मात्रा अधिक हो, उसको आप लीजिएगा, या फिर जिसमें पोटास की मात्रा अधिक हो उस एनपीके को यूज कीजिएगा। जैसे 0045 आता है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर हम मात्रा की बात करते हैं किसान मित्रों तो आप 1 केजी यानी 1 किलो आप एनपीके लीजिएगा और 200 ग्राम आप लीजिएगा बोरोन। लेकिन किसान साथियों 200 ग्राम आपको बोरोन कब लेना है, जब आपको लगे कि हमारे पौधे में आवश्यकता है अधिक मात्रा में या बोरोन की कमी दिख रही तब, नहीं तो आप 100 ग्राम बोरान लीजिएगा और वो भी 20% वाला 100 ग्राम बोरान, यानी आपको 1 किलो एनपीके और प्लस बोरान, चाहे आप ले लीजिएगा 0045 वाला या फिर आप ले लीजिएगा 13-045 वाला, किसी भी आप किसी को भी आप ले सकते हैं या 52-34 ले सकते हैं।
मतलब पोटास की मात्रा अधिक होनी चाहिए और बोरॉन होना चाहिए। आप साथ में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जब आप स्प्रे करेंगे तो या तो फिर आप क्या कीजिएगा, शाम के टाइम स्प्रे कीजिएगा या फिर सुबह के टाइम स्प्रे कीजिए, क्योंकि हम किसान मित्रों कई सारे वीडियो में हमने बता रखा है आप लोगों को कि जब जो पौधे में जो पत्तियां होती है, जो फ्लैग लीफ होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो सुबह का टाइम क्या होता है कि ओस गिरती है, बढ़िया आराम से जो छिद्र होते हैं वो खुले होते हैं। जब खुले होते हैं तो जो हम दवा का स्प्रे करते हैं वो अच्छी तरीके से वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जो शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। तो क्या होता है कि जो पौधा होता है वो अपना अच्छा भोजन बनाता है और ग्रो करने लगता है। तो किसान साथियों, अगर आपके पौधे में या गेहूं की फसल में अब लास्ट स्प्रे यानी 70, 75, 80 दिन की फसल हो चुकी है तो आप दोनों को स्प्रे कीजिएगा। और किसान साथियों, आप दोनों मिक्स मिला करके आप स्प्रे कीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं, 100 ग्राम आपको बोरोन लेना है और एनपीके आपको लेना है 1 किलो, दोनों को साथ में मिला के और अच्छी से स्प्रे कीजिएगा। लगभग 200 लीटर आप पानी की मात्रा रखिएगा। और अगर किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को मैं समय समय पर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।